श्रद्धांजलि सत्संग में रखें। अब मैं निवेदन करूंगा 5-10 मिनट हमारे श्री संत कृपाराम जी अपने पूज्य माता पिता जी की स्मृति में उनके निमित्त अपने 2-4 शब्द उनके द्वारा बाग पुष्पांजलि अपने माता पिता के श्री चरणों में समर्पित करें। आदरणीय साधक श्री कृपाराम। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज जी की। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को अपने चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको प्रसाद देता हूँ कि उनको भगवान अच्छी जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरा कि मेरी जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ कि जन्मभूमि का जहाँ भी मैं कथा करने, जहाँ भी सत्संग करने जाता हूँ तो मेरे गांव का और मेरी जन्मभूमि का जिक्र करता हूँ कि हर गांव में जाते हैं, कहीं ठेके के गांव में बढ़ते, देखो अपने गांव में कितने बड़े भाग्य की बात है। उधर से आए हैं तो सत्संग घर के दर्शन होते हैं, भाई हम उधर से और इधर से जाएं तो गौ माता के दर्शन होते हैं। कि मेरा गांव एक धार्मिक गांव, जिस जन्मभूमि में जन्म लिया, देखो उस गांव के अंदर कितनी कथाएं, कितने संत, कितने महात्माएं आते हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। और सबसे तो इस धरती माता को मैं प्रणाम करता हूं और महाराज जी सत्यदेवानंद जी के चरणों में, गुरुदेव महाराज के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और आचार्य जी पधारे, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और परम पूज्य दशरथ नाथ जी महाराज, जिनसे मुझे शिक्षा मिली और इस लाइन पे चलना उन्होंने सिखाया, और सबसे पहले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु महाराज दशरथ नाथ जी आप हमेशा ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। देखो गुरु पहले नसीबों के बिना संत नहीं मिलते, अगर संत मिल जाए तो बगैर नसीब उनका हुक्म भी नहीं माना जाता। अगर कई बार आदमी कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है तो संतों के पास जाकर भाई नसीबों से संत मिलते हैं और नसीब से गुरु दक्षिणा मिलती है। अगर कोई भी जिसको गुरु मिला है, गुरु का सिख या गुरु का सेवक वही है जो गुरु की शिक्षा पे चलता हो। अगर गुरु जिसको जो शिक्षा दी है, जो नियम दिया है, असूल दिया है, उस पे जो चलता है वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जो वैसे किसी ने कहा है कि गुरु धारण किया हो, गुरु की कोई आज्ञा का पालन ना करता हो। हमारे सुभाष भाई डॉक्टर साहब हैं, इनके लिए देखो एक बार ताली बजाओ। मैं इनकी सबसे बड़ा इनमें एक गुण देखता हूँ, और सबसे बड़ा महाराज जी हम गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे कि परम पूज्य डॉक्टर गोवर्धन दास जी के शिष्य है, और इनके नियम और इनके असूल आज तक जो गुरु ने बताया उस नियम पे चल रहे हैं। ये होता है गुरु की शिक्षा, और इसको कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो गुरु बताए, अगर 10 दिन किसी को गुरु बनाया, 20 दिन किसी को बड़ा, वो नहीं, एक गुरु के लड़ लगना है। जो चाहे नसीबों वाला हो, जिसके भव्य जी कहा करते थे दशरथ नाथ जी, नसीबों के बिना संत नहीं मिलते। अगर लल्लू पंजू पूजा मैनेजर साहिब जी का वचन है, मैनेजर साहब जी के परिवार से आए हैं, एक बार महात्मा जी आइयो, तो हमारे बड़े ही भाग्य डेरा जगमाल वाली जिन परम पूज्य मैनेजर साहब जी ने मेरा नाम रखा, उनकी पोती चंडीगढ़ महात्मा जी के घर ब्याए हुए हैं, तो उनके परिवार से आए। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, ताकि देखो हमारे बड़ा ही प्रेम परम पूज्य वकील साहब जी महाराज जी भी मेरे को बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं पीछे डेरे गया तब भी महाराज जी ने बहुत कदर किया। आओ महात्मा जी, आओ, देखो बड़े ही नसीब, चंडीगढ़ से चल के यहाँ तक पहुँचे। इनके जो बड़े लड़के हैं वो विधानसभा संभालते हैं अपने करके, तो बड़े ही भाग्य की बात। तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतने दूर चल के आए और इतना ही कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। और सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतना अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और इसी के साथ एक गुरु वंदना बोल देते हैं, उसके बाद महाराज जी बोलेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु
अपने परम पूज्य सत्य देवानंद जी महाराज जी 24 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक जहाँ गणेश मंदिर है वो मेरा एक का नहीं, वो अपने पूरे गांव का मंदिर है। चाहे अपने गांव का कोई भी बच्चा अगर वहाँ उस साइड में जाए या कोई भी अपने गांव का जाए तो उसको रहने की सुविधा मिलेगी। और वहाँ पर परम पूज्य गिरी जी महाराज जी थे, उनका डेरा एक जगह है, तो कोई भी जाए तो वहाँ पर कथा सुनने के लिए 24 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक चलेगी। महाराज जी बताएंगे उस कथा के बारे में। तो उनके महाराज कथा कराने वाली कथा आयोजक तो हमारे कृपाराम जी हैं और इनकी पूरी भक्त मंडली जो रावतसर की है। तो रावतसर राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध नगरी है। क्षेत्रपाल जी का वहां पर वो एक बहुत विशाल मंदिर भी है, बहुत लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो श्री गणेश मंदिर बिश्नोई वास नामक एक क्षेत्र है वहां पर, उसमें हमारे आदरणीय श्री कृपाराम जी के द्वारा स्थापित गणपति मंदिर है। बहुत सुंदर वह मंदिर है। उसका गणेश मंदिर है। उस गणेश मंदिर के पावन पवित्र परिसर में 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त माने 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो जाएगा, सावन का महीना, और 2 अगस्त की शिवरात्रि तिथि है, शिवरात्रि। तो 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त माने शिवरात्रि तक विराट श्री शिव महापुराण की 9 दिन की कथा का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। आप सभी उस कथा में आमंत्रित हैं। सबके लिए श्री कृपाराम जी की तरफ से विशेष निमंत्रण है आप सबके लिए। आप सब वहां कथा में पहुंचे और प्रेम और भाव के साथ भगवान शिव की मंगलमयी कथा का रसा